सही है। आप लोग बसारत देखते हैं तो बसारत के अंदर आप कहाँ होते हैं? बिस्तर पर, घर पे, सही है? आप जवाब दें। बिस्तर पे होते हैं और घर पे होते हैं, सोए हुए होते हैं। और रूह तुम्हारी कहां पहुंचती है? जैसा तुमने दुनिया में अखलाक रखे, जैसा दुनिया में तुमने सोचा, जैसी तुम्हारी नीयत, तुमने अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करी, मदीना वाले से मोहब्बत करी, मदीना की सरजमी से मोहब्बत करी, काबा से मोहब्बत करी, काबा की सरजमी से मोहब्बत करी, तो तुम्हारी रूह काबा जाएगी। तुमने जैसी निस्बत रखी, जिससे मोहब्बत करी, तुम्हारी रूह बसारत में वहां पहुंचती है और रूह तमाम मजे लेती है। और तुम्हारा जिस्म तुम्हारे घर में होता है, लेकिन एहसास जिस्म को होता है। कभी जिस्म पसीने में हो जाता है, कभी घबराता है। कोई देखता है तो लगता है ये सो रहा है, भाई सोता इंसान है, लगता बड़बड़ाता है, हलचल हो रही है, घबरा रही है, पसीना हो गया। अरे पसीना जिस्म को होता है, रूह दीदार करती कुछ और। कभी कोई अल्लाह की नेमत को देखती है तो कभी किसी की रूह अजाब को देखती है, कभी अजाब को देखती है, डरावने सपने देखती है, मलकन मौत के हलचल देखती है, खुद की मौत का। तो उस वक्त जिस्म का हाल क्या होता है? पसीना हो जाता है। भाई रूह तो पहुंची कहीं और, मैं तो घर में हूं, बिस्तर पे सोया हूं, फैमिली के साथ मौजूद हूं, और रूह आसी के रसूल की मदीना में। अब आपके समझ में आ गई? जिस तरह ये सब बसारत की रूह होती है जो चली जाती है, फिर जिस्म तो वही होता है। तो जिस्म में तो वही सांस मौजूद है, जिस्म में धड़कन मौजूद है, जिस्म में हलचल मौजूद है, जिस्म में पसीना मौजूद है। बस मेरे भाई यही समझ ले, बरज़ख की दुनिया यही होती है। क्या होती है? बरज़ख की दुनिया यानी कब्र। कब्र के अंदर जब मुर्दे को ले जाया जाता है, उसकी रूह निकाल ली जाती है, मलकन मौत ले जाती है, तो जब रूह जिस्म से दूर नहीं होती, जिस्म से दूर नहीं होती। हदीसों के अल्फाज बोलता हूं, हदीसों में आया कि जब मुर्दे को जिस्म के जना कब्र में रखा जाता है, बरज़ख की दुनिया के अंदर, और रूह को रखी जाती है जिस्म को, जैसे जिस्म को रखा जाता है, रूह वहीं मौजूद। कुछ रूहों को सजाकर अल्लाह लेकर आता है, अल्लाह के फरिश्ते सजाकर लाते हैं कि उसने नेक काम करे होते हैं, अच्छे काम करे होते हैं, इबादत करी होती है, नमाजें पढ़ी होती है, नबी से इसको मोहब्बत करा होता है, तो उसकी रूह सच सवर के आती है। और जो गुनहगार बंदा होता है, जो गुनहगार होता है, उसकी रूह वहां तक नहीं पहुंचती, उसको घसड़ के लिया जाता है। बहरहाल मुझको सिर्फ रूह बतानी है, अजाब का जो वक्त मिलेगा इसे बोलते जाऊंगा कि जब उसके जिस्म और रूह को भेगी कर देते हैं, कब्र के अंदर कब्र वाले रख देते हैं, तो जो नेक बंदा होता है, क्या होता है? नेक बंदा होता है, कब्र में जाते उसकी रूह में आ जाती है। जैसे रूह आती है जिस्म के अंदर कब्र में, ऐसे उसकी कब्र में रोशनी हो जाती है। क्या हो जाती है? अरे यासी के रसूल है, इसने नमाजें कभी ना छोड़ी, जो नमाज आज सराने पे खड़ी है। जिसने नमाज नहीं छोड़ी होती, वो सराने पे नमाज आकर खड़ी हो जाती है। जिसने कभी कुरान नहीं छोड़ा होता है, वो कुरान उसके सीधे हाथ पर खड़ा हो जाता है। जिसने कुर्बानी देने के बाद भी कुर्बानी हज नहीं छोड़े होते हैं, सीधे दाएं हाथ के पे कुर्बानी के सब नूर आकर, ये सब नेकियां नूर बनकर छा जाती है। छोटी मोटी नेकियां करी सब कब्र में घेर लेती है। क्या कर लेती है? कब्र में घेर लेती है। जब कब्र में घेरती है तो हदीसों पाक में अल्फाज है कि नबी करीम ने फरमाया कि जब तुम्हारे घर वाला कोई फौत हो जाए तो सब जब कब्र में मिट्टी डालकर हट जाए तो एक जना सराने पास खड़ा रहे और खड़े रह के उसकी मां के नाम के साथ उसको बुलाए। जब बंदा मर जाए फिर बोलो समझ में आ जाए, मुर्दे को, मैयत को कब्र के अंदर एक बंदा सराने पे खड़ा हो जाए और नाम से बुलाए, मोहम्मद रफीक बिनते कजीना, मोहम्मद रफीक बिन कनीजा, यानी ए रफीक, याद करो लम्हा जब दुनिया के अंदर तू अल्लाह की हम्दो सना करता था, तू जिक्र करता था। आज तू कब्र के अंदर भी है और अब तुझे सवाल जवाब होने वाले हैं। तेरा ईमान से मरा है, ईमान तेरे साथ में है, तू जिक्र कर खुदा का।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कलमा सादत के कलमा पढ़े तो वो रूह मुर्दा सुनता है, वो मुर्दे को वजह आता है, हाँ मैं तो ईमान से दुनिया से गया हूं, मुझे ईमान ताजा हो गया है, वो कलमा का विज करने लग जाता है। मैं आपको हदीस का अल्फाज बता रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया वो जब वो मुर्दा कलमा पढ़ता रहता है या मुनकिर और नकीर आते हैं, कौन आते हैं? वो मुनकिर नकीर देखते हैं मुर्दे को, अरे भाई इसके कब्र में तो पहले से नूर मौजूद है, उजाला मौजूद है, और इसके पास तो जो सवाल करने आए हम वो सवाल तो पहले से रट लिया, कलमा तो ये तो पहले से पढ़ रिया है। तो बोलता है मौला इससे सवाल क्या करूं, ये तो चुपी नहीं हो रही है, ये तो चुपी नहीं होता है, तो क्या करूं? तो अल्लाह फरमाता जाओ इसको इसके हाल पे छोड़ दो, जन्नत की खिड़की खोल दो। क्या खोल दो? हाँ, क्योंकि यहां पूछा जाएगा मन रबों का मन दीनों का, और वो तो जवाब दे ही रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ रहा है, या नबी के बारे में नबी पहले से सलाम कर रहा है, जवाब दे रहा है, कब्र में सलाम कर रहा है, नबी जवाब दे रहा है, जब नबी जवाब कब्र में दे ही रहे अब तो सलामती हो गई। ये अच्छे मुर्दे की पहचान है। क्या है? ये नेक बंदों की, मोमिन मुसलमानों की है जो इनके साथ रूह। फिर वो रूह क्या करती है? बस वो रूह को अल्लाह तबारक व तआला एक दुल्हन की तरह थपकी लगाता है और उसको जन्नत दिखाते दिखाते सुला देता है। और फिर वो रूह उसकी औलाद जो होती है, उसका साहिब माल जो होता है, बेटा बनकर, बेटी बनकर, आदमी बनकर, बाप बनकर, मां बनकर, उसके जो भी खानदान वाले होते हैं, वो खानदान वाले वक्त के मुताबिक, हदीस के कुछ कानून के मुताबिक बता रहा हूं कि उनकी रूह कभी जुमेरात का अल्फाज बोला गया, कभी बरस का अल्फाज बोला गया, कभी त्योहारों के मुताबिक वो रूह उनकी कब्रों पास से हटती है। जबकि फिर एक अल्फाज और बोल दो रोक कर, कब्र में कभी रूह होती ही नहीं है। क्या नहीं होती? वही सवाल और जवाब तक। फिर रूह का मकाम उसकी कब्र के पास कहां खड़ा होता है? कब्र के पास। कुछ रूह का मकाम कब्र के पास, कुछ रूह का मकाम आसमान जमीन के बीच में, कुछ रूह का मकाम आसमानों को ऊपर, सातों आसमानों तक, 1 2 3 4 ऐसे में, और कुछ रूह का मकाम एक जन्नती परिंदा उसके पेट में और इलीन में। क्या बोलते हैं? इलीन एक जन्नती का ऐसा मकाम घर है, वहां पे नेक बंदों की रूह जाती है, जन्नत का मजा लेती है इलीन में। और जो गुनहगार बंदे होते हैं, जिनको अल्लाह का दीदार भी नसीब ना होता, और उस गुनहगार बंदे को जब उनकी निगर पूछने आते हैं तो उसको जन्नत दिखाई जाती है। किसको दिखाई जाती है? गुनहगार रूह को। गुनहगार रूह को जब जन्नत दिखाई जाती है, वो देखता है, कहा इतनी खूबसूरत, फरमाता ये तेरे नसीब में हो जाती अगर तू मेरे मोहम्मद का हो जाता, तू मेरे नबी पे कलमा पढ़ लेता, तू कुरान पढ़ लेता, तू इस्लाम में दाखिल हो जाता, तू नमाज कायम करता, तो ये तेरी थी। लेकिन अब नीचे देख, जब वो नीचे देखता है तो जन्नत खुली होती है, उसको सिजलील में नाक दिया जाता है। क्या नाम है? सिजलील में। तो कुछ रूह है वहां पर है नेकों की, और कुछ सिजलील में है जो कुफ्फार है, और कुछ कुफ्फारों की रूह ऐसी भी है जो यमन के अंदर एक नाला है, कीचड़ है, वहां पर रहती है। मैं आपको हदीस से बता रहा हूं, ध्यान रखिए कि रूह क्या है जब ये रूह पहुंच जाती है। और कुछ रूह को तो ऐसा मकाम मिला है यार, ऐसा मकाम मिला है कि मदीना के बांगी अजान देता है, इमामत मोहम्मद करते हैं, और पीछे मुतबली अली बनते हैं, आज भी जमात खड़ी होती है। ये दर्जा उन लोगों का। कुछ रूहों को अल्लाह ने मौका दिया होता है कि तुम्हारी मर्जी पड़े वहां जाओ, रूह का दर्जा मकाम बड़ा कर दिया। और निस्बत जिस्म के साथ रहती है। जिस्म भूखा हो जाता है, क्या हो जाता है? भूखा हो जाता है, मट्टी मट्टी हो जाता है, कुरान में लिखा है, भूखा भूखा हो जाता है। लेकिन भूखा होने के बाद उसकी जो नेमत होती जन्नत की, वो जिस्म से कम नहीं होती। और जिसका जिस्म भूखा होने का अजाब होता है, वो अजाब कम नहीं होता। जिस तरह मैंने अभी हाल आपको बताया कि रूह अलग होने से सपना दिखता है, जिस्म हमारा घर होता है, ऐसा जिस्म को भी होता है। रूह तो अलग चली गई है, आई समझ मारी गई, देखती कुछ और है। इसी तरह रूह भले कब्र पर हो,
सिजलीन में हो, इलियन में हो, किधर भी हो, जिस्म के साथ निस्बत रहेगी। चाहे उसको कोई जानवर खा गया हो, चरिंदो, परिंदो, शेरो, वो जहां भी हो, उसकी नेकी भी अगर अच्छा है तो उसकी जन्नत चालू है, सादत का मर्तबा है, और गुनहगार उसका अजाब चालू है। ये रूह है। और रूह मरने के बाद वो अपने औलादों को याद रखती है कि मेरा कोई बेटा जिससे मैं मोहब्बत करती थी, उसका जो बेटा हो, बेटी हो, उसकी बहू हो, उसका पूरा परिवार सब आ गया परिवार में। वो रूह माँ बनेली होती है, कभी कहीं बेटी बनेली होती रूह है, कभी बीवी तो कहीं बहन तो कहीं बेटी, रिश्तेदार में सब कुछ रूह बनती है। हर एक को छोटे बड़े में कोई मरता ही है। तो रूह अपने परिवार को याद करती है और वो रूह अपने घर पर आती है, चाहे जुमेरात की शाम हो, जुमा की शाम लगती हो, मगरिब का वक्त आता हो, या फिर सबे बारात की वक्त आता हो, या कोई त्योहार वगैरह आता हो, अपना ऐसे कुछ जगह दी है, कुछ छूट दे रखी है रूहों को। तो रूह घर पे आने के बाद विसाले स्वाब ढूंढती है। कौन सी रूह? विसाले स्वाब ढूंढती है जिसको विसाले सवाब की जरूर है। और वो रूह सवाब ढूंढती है, वो रूह सवाब ढूंढती है कि मेरा बेटा जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी, मेरी बेटी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी, ये मेरा जवाई दे से मोहब्बत है, ये मेरी बेटी, ये मेरा भाई, ये मेरा आदमी। और रूह अपने नाम ले लेके बुलाती है कि क्या आज जुमेरात का दिन है, इसने मेरे नाम पर कोई विसाले सवाब किया? क्या सबे बारात की रात है इसलिए विसाले सवाब किया? सवाब, अगर उसको सवाब मिल जाता है तो राजी राजी होकर अल्लाह की बारगाह में जाती है और दुआ करती है, मौला जिसने मेरे पे विसाले सवाब पहुंचाया, तेरी नेमत मुझे अता फरमाई, तो उसे भी खुश रख, आबाद रख। मरने के बाद भी माँ बाप दुआ करते हैं, मरने के बाद भी माँ दुआ करती है। बहुत चीजें माँ के बयान के अंदर सब आएगा किसी दिन। मैं सिर्फ आज रूह के बारे में बताना चाहता हूं। तो लेकिन अगर हम लोग गोया ऐसा दिन आए कि यौम जुमेरात हो, शब बारात हो, कोई त्योहार हो, और कभी कब्रिस्तान ना गए हो, वो रूह इंतजार करती है कब्र में खड़े रह के, कहती है मेरे बेटे में तुझसे मोहब्बत करती थी, एक फिर देखने तो आ, तेरे खातिर सब कुछ छोड़ दिया था, तेरे खातिर कई नमाजें छोड़ दी, तेरे खातिर कई मतलब कुरान छोड़ दिए, तेरे खातिर मैंने कई इस्लाम की शरीयत तरीके से छोड़ दी है, ये मेरे बेटे में तुझसे मोहब्बत करती हूँ, मैं मर चुकी हूँ, तू मेरी कब्र पे देख फिर या। और माँ की रूह कब्र पे राह देखती रहती है, वो बीवी अपने आदमी की राह देखती रहती है, वो बेटी अपने बाप की राह देखती रहती है, वो रूह राह देखते देखते मायूस हो जाती है, रात आ जाती है, फिर सवेरा होता था आ जाएगा, फिर रात आ जाती है, फिर आएगा, तो आज तो जुमेरात है, सब आने वाले हैं, मेरा छोकरा भी आएगा, लेकिन बेटा नहीं पहुंचता। उस वक्त माँ को वसवसा होता है, या अल्लाह मुझे उसके घर तो भेज, जुमेरात का दिन देख के आऊं, कहीं यहां नहीं आ सकता तो शायद रूह फातिहा लगाता होगा। ओ माँ की रूह, बाप की रूह, बहन भाई की रूह जब रूह कब्र से अपने घर पे आती है तब भी मायूस जाती है, क्योंकि जुमेरात के दिन हमारे हवास में हम पूरे होते हैं, उसमें रूह फातिहा कौन लगाता है? कौन लगाने बैठे रूह फातिहा हमारे माँ बाप, बहन भाई, बेटी पे? आप गौर करके देखें, क्या आपके खानदान में अपने पियो कोई ना कोई, किसी का बाप मरा है, किसी की माँ मरी है, किसी की बीवी, तो किसी का बेटा, तो किसी की बेटी। आप खुद गौर करके देखें, क्या यौम जुमेरात के दिन आपने दूध फातिहा लगाया है? आप खुद गौर करें, क्या उनके खातिर किसी जगह तुमने सेहरा तो सदका खैरात किया है? नहीं। रूह मायूस चली जाती है। वो माँ को याद करे जिस माँ ने हमारे लिए सब कुछ किया, वो बीबी को याद करे जिस बीबी ने हमारे लिए उसके माँ बाप को छोड़कर हमारा घर बसाया, उस बेटी को याद करे जिसके लिए हमने उसको पाला पोसा पड़ा, उस बेटे को याद करे इसलिए हमको उसको हमने हमारा नाम दिया। लेकिन नहीं, जो भी हमारे खानदान में मरता है, परिवार में मरता है, सिर्फ 3 दिन तक दुनिया को बताने के लिए रोना धोना होता है, लेकिन सरे के कानून के मुताबिक कोई चीज रूह को खुश करने तैयार नहीं। अरे एक फिर तुम और मुझको भी जाना है, आज ही तो कल हमको लौटना है, अनकरीब जाना है। अरे आज अच्छा काम कर ले, तू कुरान में साहिब माल है, तू उसकी दौलत है,
उसकी दौलत सोना चांदी नहीं थी, ये तो शोहरत थी। सोना चांदी खाना पीना घर बार ये शोहरत है। अरे दौलत तो उसकी औलाद होती है। वो जब उसकी औलाद ही उसके तरफ ना हो, उसकी कब्र मुबारक पे ना जाए, उसकी रूहानी को विसाले सवाब ना पहुंचाए, तो बता उस मां का हाल क्या होगा जिसने तेरे खातिर कितनी मोहब्बत करी। पूरे कभी खानदान से लड़ती, कभी आजू बाजू से लड़ती, अरे कभी अपने शोहर से लड़ बैठती, कभी नमाजें छोड़ देती। उस मां के बारे में थोड़ा सोच। ये जरूरी नहीं कि मेरे भाई के खाली भाई कब्रिस्तान जाते हैं। अरे मेरी बहन तू भी तो है, तू घर में देखे फातिहा दे सकती है, कुरान पाक की तिलावत करके खाने पे दूसरे सब पहुंचा सकती है। लेकिन आज हमारे माशरे के अंदर नहीं, ना कोई जुमेरात का ख्याल मुर्दों का। अरे भाई तुम क्या जानते हो, एक दिन तुम्हारा भी वक्त आएगा, पड़े रह जाओगे। आज ईशा की नमाज के बाद का टाइम हो चुका है, अभी 9:30 बज चुके हैं। आप कब्रिस्तान का माहौल जाकर देखें, ना बंदा ना बंदे की जाता मिलेगी, और कहीं अंधेरे के जनावर की जो आवाज आएगी तुम्हें। उस तन्हाई में तुम्हें भी रुकना होगा। वो इंतजार करती है मां बहन बेटी। उस रात में भी कल सवेरा पड़ेगा मेरा भाई आएगा, सवेरा पड़ेगा मेरा बेटा आएगा, सवेरा पड़ेगा मेरा आदमी आएगा, लेकिन कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए नहीं पहुंचा, एक हाथ उठा के कुरान की तिलावत पढ़नी वो नहीं पहुंचा। गौर करें मेरे भाई। बहरहाल ये रूह का दर्जा के जब घर पर आती है, आप कोशिश करा करें उन पर दुरूद फातिहा लगाया करें, और उसके लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं, जब आपकी मर्जी पड़े तब। ये रस्में ना बनाएं कि आज 40वां है, आज 20वां है, आज बरसी है तो फातिहा, 40वां है तो फातिहा, 20वां है तो फातिहा, 10वां है तो फातिहा, जा रहे थे तो फातिहा। ना ना, विसाले सवाब के लिए कोई वक्त नहीं है। जब तुझे अल्लाह ने तौफीक दे, जब तू बना ले, जब तेरे पास कुछ अल्लाह के जैसे पैसा है, जब तू दे दे। इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं विसाले साहब के लिए। विसाले साहब के लिए ना जिंदों के लिए टाइम है, ना मुर्दों के लिए टाइम है। जब चाहे जब सदका खैरात कर सकते हैं। कोशिश करें मेरी बहन। बहरहाल मुझको जाना है रूह के पास, वक्त कम है, कि रूह इंसान की कभी भी मरती नहीं है। क्या नहीं मरती है? जिस्म मट्टी होने के बाद भी निस्बत रहती है, तो रूह तो वल्लाह जिंदा है। चाहे वो कलमा पढ़े वाली रूह हो या कलमे बिगर की रूह हो, मुशरिकीन कुफ्फार की रूह हो या मोमिन मुसलमान की रूह हो, वल्लाह दोनों जिंदा है। क्योंकि जिंदा होगी तो ही ताजाब होगा, और जिंदा होगी तो ही तो उसको जन्नत मिलेगी। मरने के बाद दुनिया से विशाल होता है, मर जाता तो फिर पूछता किसको? कब्र का अजाब किसको पूछता? जन्नत देता किसको? नहीं भाई, पैदा हुआ है ना, सफर में आया है, आज ही तक कल तुझे लौटना है। किसी की उम्र 5 साल की तो किसी की 10 साल की, किसी की 100 साल की करी तो किसी की 50 साल की। मरना तो जरूरी है। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, यकीनन तुम्हें जायके की तौर पर मौत दी जाएगी, तुम्हें मार दिया जाएगा। जो भी दुनिया में पैदा हुआ हमने उसे मौत दी है, चाहे वो जो भी हो। जो पैदा होगा दुनिया में आएगा वो मरेगा, जो उगता है वो कटता है, जो पैदा होता है वो मरता है। यहां तो फाना है, फना होने वाली जगह पर आए हैं। इस जगह से निकलना है, इस जगह से जाना है, आज नहीं तो कल तुमको मुझको रब के सामने खड़ा होना है। और कब्र के 3 सवाल हैं, उसकी जगह पे खबर से निकलने के बाद जब निकलोगे 5 सवाल है। यौमिल जुमा के दिन में इसका प्रोग्राम कर चुका हूं। 5 सवाल होंगे। बताओ तुम उस रब के सामने सवाल जवाब क्या करोगे? उस फरिश्तों के सामने सवाल जवाब तुम क्या करोगे? आज का मेरा प्रोग्राम सिर्फ रूह का ही था, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर के जो मरे मुर्दे हैं, जो मर चुके महरूम हैं, उनकी दुरूद व फातिहा लगाए, उन पर अच्छा विसाले सवाब पहुंचाए, जो दिया वो काम को करे। और रूह का मकाम ऐसा नहीं कि मर जाएगी, नहीं भाई, वो जिंदा रहेगी। वो जिंदा रहे, वो दिखाई नहीं देती है। क्या नहीं देती है? दिखाई नहीं देती, पर रूह है। रूह है तभी तो बीज नहीं रूह। फानी जिस्म के साथ रूह भी फना है, लेकिन कैसी फना? इस दुनिया से फना हो जाती है, बाकी बिल्ला रह जाती है, बाकी रह जाती है। क्या रहती है? बाकी रहती है। तो अगर तुम्हारे को अगर बाकी बिल्ला बनना है, अच्छी तरह से रूह को बनाना है, तो जिस्म की खुराक तुम देते हो कि कभी सुबह की नाश्ते के अंदर हम क्या खाते हैं? क्या खाते हैं भाई? चाय तोस भी खाते हैं ना हमारे, ज़्यादा कर तो मीडियम क्लास का होता है छोटा इंसान, वो चाय तोस ही खाता है। तो जो मीडियम से बाहर हो जाता है ना, फिर घी रोटी खाने लग जाता है। फिर उससे थोड़ा सा बाहर हो जाता है ना, तो फिर अंडा भी खाने लग जाता है।
पक्का। तो सुबह में नाश्ते का क्या पेट भूख नहीं लगे, दोपहर पड़ी तो फिर खाना चाहिए, शाम पड़ा तो फिर खाना चाहिए, और एक ही खाना बना। रोज अगर औरत ने दाल चावल ही बना के दे दिए तो पसंद आएंगे? अब बोले भाई, बोले बनाने वाली को भी पसंद नहीं आएगा। क्या तुम रोज दाल चावल बना सकोगी? बनाओगी? नहीं। स्वाद चाहिए ना, कभी पुलाव, कभी बिरयानी, कभी खलिया, कभी गोश्त वगैरह वगैरह, सबका स्वाद चाहिए। तो स्वाद जिसको कहते हैं लज्जात, क्या बोलते हैं? हाँ, जायका। इस तरह जिस्म को जायका मिलता है, जायके के साथ उसकी तंदुरुस्ती होती है। भाई ये चीज खाओ तो तंदुरुस्ती मिलेगी, भाई बादाम खाओ तुम्हारा माइंड अच्छा चलेगा, भाई ये चीज खाओ तो अच्छा चलेगा। तुम्हारी खुराक अच्छी खाते हो तो तुम्हारा जिस्म तंदुरुस्त रहता है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूह को भी इस खुराक दे। रूह की खुराक ये है कि उसके जिक्र में रहे, हमेशा उसकी फिक्र में रहे। जो अल्लाह के जिक्र में रहता है, अल्लाह के फिक्र में रहता है, अल्लाह की फिक्र करने वाला, अल्लाह की इबादत में रहने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला, नमाज कायम करने वाला, कुरान पढ़ने वाला। अरे 5 टाइम 3 टाइम खाता है, तंदुरुस्ती दिखाता है, 5 टाइम नमाज तो पल्ले बाकी बन जाएगा, अरे मोमिनों में गिनती में आ जाएगा। कुरान को कभी खोल कर तो देख, उसकी सूरत आए तो पढ़ के तो देख। आज हम लोग कोई नमाजें बराबर नहीं आती है, कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है। क्या खाक हमारी माँ बहन बेटी जब मर चुके उनके पास हम उनको विशाल साहब पहुंचाएंगे? हम क्या पहुंचाएंगे? हमने सही रिश्ते कुरान को नहीं खोला, हमने नमाजें सही रिश्ते नहीं पढ़ी है, हमने कभी सदका खैरात एक दूसरे जो जिंदे घूम रहे उनका नहीं निकाला, तो महरूम का कौन निकालने बैठा है? मेरी बहन बेटी हक पे खाना चालू कर दे, नमाज पढ़कर खाना बनाना चालू कर दे। मेरे भाई मेहनत करके हक का खाना कमाना चालू कर। तुम रोजी हक की कमाओ, मेरी बहन भी नमाज पढ़कर हक का खाना बनाएगी। जब हक का कमा के लाओगे, हक का खाना बनेगा, तो अल्लाह की इबादत करने का स्वाद भी कुछ और आएगा, उसका मजा भी कुछ और आएगा। फिर कब्र में अंधेरा ना होगा। मैं मानता हूं उलमा के कुछ कानून से अंधेरा है, बताया गया कब्र अंधेरी है, मैं कहता हूं कब्र नूर है। मेरे नबी ने फरमाया जो नबी वाला नहीं होगा, जो अली वाला नहीं होगा, जो अहले बैत वाला नहीं होगा, उसके लिए बरज़ख की दुनिया अजाब है। और जो पंजे तन को चाहने वाला होगा, जो साहबा को चाहने वाला होगा, जो नबी से चाहने वाला होगा, उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। जन्नत के घर में से एक घर है, कब्र वो चीज है। खैर, अब मेरा बयान खलास करते हुए मैं चलूं। अपनी रूह को ताज़ा रखने के लिए अल्लाह का जिक्र करे, हमेशा मौत को याद रखे। यकीनन मन्ना मेरे बहन बेटी, हम वादा तो कर लेते हैं कि 1 महीने के बाद मैं ये काम ले लूँगी, 1 महीने के बाद ये काम ले लूँगा, 2 महीने के बाद ये घर खरीद लूँगा, 2 महीने के बाद मैं ये कर लूँगा, 1 बरस के अंदर तो मैं इतने कमा लूँगा। मेरे भाई ये तो बता, तुझे पता है कल जिंदा रहेगा? ये तो खबर रख, जिंदा कब तक रहेगा? अरे साहबा को पूछने जाए तो पता चले, साहबा की जिंदगी में जाके देख रहे, पूछे पता क्या चले कि पल का भरोसा नहीं, ये पलक झपकेगी कि नहीं झपकेगी। क्या बोलते हैं साहबा कि कल का मैं क्या बताऊं, मेरी तो पलक झपकेगी कि नहीं झपकेगी पता नहीं है, रूह कब्ज़ हो गई तो। अब सूफी अल्फाज एक बोलते हुए चलूं कि सूफियों का कहना है, फकीरों का, जो अल्लाह के दर के फकीर भिखारी होते हैं, कि इंसान से बेहतर तो परिंदे हैं। इंसान कल की फिक्र करता है, महीने की, 6 महीने की, 1 साल की फिक्र करता है। अरे परिंदे को अल्लाह रोजी देता है, रोज लाता है, रोज खाता है। सुबह में उठता है, बोलता है रब का भरोसा है मुझको, कल उड़ूंगा, कुछ लेकर आऊंगा। जिंदगी दी, रूह दी, जिस्म के साथ रखी, जो मेरी खुराक है वो मुझको मिल जाएगी। अरे बंदा तू कैसा ना शुक्र है, बरस का भेगी करने के बाद भी बोलता है कि जो बाकी है। सुधर जा मेरे भाई, मुझे भी अल्लाह सुधारे, आपको भी आप सुधार दे। तुमको ईमान की दौलत फरमाए, मुझको ईमान की दौलत फरमाए। रूह से मोहब्बत करें, अपने जिस्म से मोहब्बत करते हैं, हम सजाते हैं भाई, कभी चेहरा अच्छा सारा बनाकर, कभी दाढ़ी पे अच्छा हाथ फिराकर, कई बालों को तराश कर। मेरी बहन बेटी भी अपने चेहरे को तराशती है, खूबसूरत बनाती है, भाई भी खूबसूरत बनाता है। अरे कभी रूह को भी तो खूबसूरत बना। अरे जिसको तो खूबसूरत बना तो मिट्टी का भूखा है, कीड़ों की खुराक है। आज चीज जानवरों को तू खाता है ना, एक दिन आएगा मेरे भाई तेरे जिस्म को जानवर ही खाएंगे।
हदीस में मौजूद है, लिखा हुआ कि इंसान कीड़ों की खुराक है, यकीन उसके जिस्म में कीड़े पड़ेंगे। बहरहाल इसका मौजू अभी नहीं है, मेरा रूह का मौजू था, वो आप तक मैंने पहुंचा दिया। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि